प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ आनंद दक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप बताइए। प्रारंभ के दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। सर, आपका एक वीडियो था, बहुत चर्चित हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत हिट गया। राहुल गांधी व्यक्ति या विकृति। और राहुल गांधी की फिर हरकतें लगातार दिख रही हैं। आई थिंक दिस इज अ टॉपिक, दिस इज द हेडलाइन जिस पर बार बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि राहुल गांधी की हरकतें लगातार ऐसी हो रही हैं। एक तो सुपर एंटाइटल्ड, दे भारत से एक पैसे का मतलब नहीं, जहां पले बढ़े, एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, बचपन से ही एसपीजी कवर दिस दैट, तो दे ही डजंट नो। आसपास सारे लोग वैसे ही रहे जो चाटुकार हैं। सबको लग रहा था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, इससे बना के रखो। तो नोबडी हैड द ऑडेसिटी टू टेल हिम कि भैया थोड़ा गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो। मतलब कहीं से कोई उसका करेक्शन का मुझे नहीं लगता लाइफ में उसको किसी ने बताया कि भैया ओके फाइन, यू कैन बी रॉन्ग, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि पिताजी को भी एक बार गलती से किसी ने कह दिया था कि आप प्रधानमंत्री न बने, तो उनको पार्टी से में बहुत पीछे कर दिया गया था। वो थे प्रणब मुखर्जी जी को। अच्छा अच्छा कि अच्छा। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, राजीव गांधी कोलकाता में थे, कहीं थे, तो फ्लाइट में बैठे और साथ में प्रणब मुखर्जी थे या कोई और था, शायद प्रणब मुखर्जी थे शायद। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए। तो एवरीबडी, ही जस्ट रिकमेंडेड कि यू शुड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर राइट। इतने पे फिर प्रणब मुखर्जी का करियर जो है निपटाने की कोशिश की गई, and he was kept aside. So my point is, let's coming back to Rahul Gandhi, कि nobody had the audacity to say कि भैया आप गलत हो। अच्छा, अब राहुल गांधी दो मिनट, करता क्या है? एक हाँ, मिनट, ऑडेसिटी नहीं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी। हाँ जी। अरे जो कहा होगा वो तो साइड कर दिया गया ना। इनके हाँ यहाँ ना, तो वही तो। परंपरा भी है कि जो थोड़ा आप बाहर जाता है। ऑडेसिटी, आप ऑडेसिटी की बात कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ हाँ ईमानदारी किसी में नहीं थी। जी, नहीं नहीं सर, जिसमें रही होगी वो तो कार एक्सीडेंट में निपटा दिया गया होगा, हेलीकॉप्टर क्रैश में हाँ निपटा दिया गया होगा, बहुत सारे लोग निपट हाँ, गए पीछे पीछे हाँ, ऐसे ही। एक्सीडेंट तो हाँ बहुत, एक्सीडेंट तो बहुत हुए। हाँ, वो सचिन पायलट के पिताजी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी, वाईएसआर, और जगन रेड्डी वही है के पिताजी, और ज्ञानी जैल सिंह, है ना, पता नहीं कौन कौन, मतलब लंबी लिस्ट है। खैर, घर के अंदर भी संजय गांधी हम्म वगैरह हम्म वगैरह वो पूरी हम्म चल रही है। सो कमिंग बैक टू राहुल गांधी सर, इस आदमी ने अभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट लेके जो है कि अपने खुद इन मार्क अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है इसकी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है इसकी, ठीक है। हम्म खुद हम्म नहीं बेचता स्टॉक्स को, लेकिन भारत के सबको बोल रहा है कि स्टॉक्स बेच दो। अग्निवीर को यह आदमी इतना डिस्क्रेडिट करता है कि नाम लेके उसको, अग्निवीर स्कीम को, कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आर्मी पे इसका बहुत वो रहता है कि आर्मी पे राफेल में ये हुआ वो हुआ। somehow he seems to be against the productive aspects of the country। आर्मी हो, शेयर मार्केट हो, इकोनॉमी हो। आप सर कैसे देखते हैं इस आदमी के थॉट को और इसकी हरकतों को? आप सबसे पहले देखिए, आप एक बात समझिए, डिफेंस जो है, आर्मी या जो भी है, इट्स एन एट्रेटिव आर्म। आर्मी को हमेशा नया 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 चीजें लगती है टू कीप इटसेल्फ अप टू मार्क। उसको प्रैक्टिस के लिए भी हथियार चलाने पड़ते हैं। समझ रहे हैं आप? गोलियों की एक्सपायरी होती है, और जब ये गोलियां जब रिन्यू नहीं होती ना, तो जगन्नाथ मिश्रा का फ्यूनरल हो जाता है। वो जानते हैं आप, जो 21 राइफल की सलामी दी थी, तो एक भी गोली चली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो ब्लैंक कारतूस होते हैं, वो भी उन्होंने रिन्यू नहीं किए थे, वैसे ही रखे थे पुराने वाले। तो मजाक बन गया था वो। लेकिन ये तो सोल्जर्स के लाइव्स के साथ मजाक बन जाएगा भाई। तो आर्मी को प्रैक्टिस के लिए वेपन्स चाहिए। अच्छा, गोली चलेगी या गोलियां चलेगी राइफलों से, तो नलियों को डैमेज करेगी। बोल्ट्स वगैरह, मतलब नट बोल्ट वगैरह, कहीं ना कुछ ना कुछ रिपेयर होते रहता है, रिन्यू रिफर्बिशिंग वगैरह वो सब होते रहता है। गोलियों का एक रिकवरेंट, मतलब एम्यूनिशन का रिकवरेंट एक्सपेंस है, रिपेयर्स का रिकवरेंट एक्सपेंस है, इक्विपमेंट अप टू डेट भी होनी चाहिए। आप ऑटोमेटेड आर्म्स के साथ बोल्ट एक्शन राइफल से नहीं लड़ सकते। तो ये सारी चीजें जो है, रिवैम्पिंग, उसमें पैसे बहुत लगते हैं।
ठीक है। आर्मी को क्या है, अभी समझ लीजिए कि आप एक जनरल है, आप मतलब यू आर इन चार्ज ऑफ दिस, आपको दिया गया भाई ये लीजिए इतना रुपया आपका है, इस पे आपको खर्चा करना है। अब कोई आदमी आके बोले कि भाई देखिए आप ये जो सोल्जर जो है ना, वो जब बूढ़ा हो जाएगा, आर्मी छोड़ के जाएगा, तो अब आप उसको कितना दे रहे हो? जिसने आर्मी छोड़ी है, रिटायर होके बैठा है, नहीं उसने तो देश को, वो देखिए उसकी जान जा सकती थी, वो हमेशा कभी भी वो कुर्बान हो सकता था। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड इन द आर्मी, वो हमेशा ऑलवेज ऑन द प्रेसिपिस ऑफ सैक्रिफाइस। तो ऐसे आदमी को आप कितना, मतलब ये कितना इमोशनल कार्ड प्ले करते हैं। लेकिन इन हरामखोरों की टैक्टिक असल में क्या है मालूम है आप? जो लोग रिटायर जो लोग रिटायर होकर चले जाएं, उन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करवाना चाहते हैं, इमोशनल माहौल बनाकर उन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करवाना चाहते हैं, ताकि आपके पास इक्विपमेंट खरीदने के लिए, एम्युनिशन खरीदने के लिए आपके पास पैसा न रहे। आप समझ रहे हैं ये तो इनके रक्षा मंत्री ने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है, 2013 में बोल दिया था। वो मालूम है, लेकिन देखिए कि क्या है टू कि कम टू दैट पॉइंट। हाँ, तो मतलब किस हद की बात करते हैं। और अभी क्या बात है, अभी जो बात कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, हाँ, मोदी जी के खिलाफ ये जो बात कर रहे हैं, ये कहां से बातें कर रहे हैं, उसमें भी क्या कर रहे हैं? दे हैव डन एन एमओयू विद चाइना। अब चाइना क्या चाहेगा? दे वांट अ वीक इंडिया। तो वीक इंडिया में क्या है? एन इंडिया दैट कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ, एन इंडिया दैट डज नॉट जनरेट मनी। देखिए, डिफेंस के लिए आपको पैसे चाहिए, सही है जी। डिफेंस के लिए आपको पैसे चाहिए, तो जब आप पैसे कमाओगे तो आप उसके डिफेंस में भी लगाओगे। एक बात हमेशा समझिए, हिंदू हमेशा एक बात भूलता है, एक बात हिंदू की सोच में नहीं आती कि पैसा कमाएगा तो कोई लूटने आएगा। इतने आक्रमण झेले, लेकिन हिंदू के समाज दिमाग में ये बात नहीं आती। इतने आक्रमण झेले, आज तो मुसलमानों को यहां बसा के रखा है नेहरू ने, फिर भी हिंदू के दिमाग में ये बात नहीं आती कि वो पैसा कमाएगा तो उसको लूटने के लिए कोई ना कोई हाजिर हो जाएगा। तो ये तो बात हमें समझनी चाहिए कि रक्षक जरूरी है, और जब तक वो रक्षा कर रहा है तब तक उसे तगड़ा रखना जरूरी है। उसमें खर्चा होता है, खर्चा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जब रक्षा कर्म में लिप्त नहीं है, वो छोड़ के जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हें क्या कहते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही भगवान के भरोसे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा खासा पैकेज मिलता है। सर, दो बातें, जो लोग अग्निवीर में सिलेक्ट होकर आर्मी में जाएंगे तो वो आर्मी के नेचुरल प्रोसेस में आ जाएंगे, और उनको तो ऑफ कोर्स उनकी पेंशन है, वो उसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो लोग अग्निवीर का ट्रेनिंग लेकर बाहर सोसाइटी में जाएंगे, या जिनको योगी जी ने अब तमाम स्टेट्स ने कहा है कि हम इनको सीआरपीएफ में, पुलिस में ले लेंगे, उनकी भी वहां भी व्यवस्था हो जाएगी। कुछ लोग चलिए आप आम सोसाइटी में ही निकल गए, ठीक है, तो राहुल गांधी का कहना है कि उन लोगों को भी पेंशन दो क्योंकि उन्होंने 4 साल का काम किया है। तो सरकार तो उनको ऑलरेडी 12 लाख या 22 लाख, दोनों में से कोई एक अमाउंट है जो उनको, हाँ हाँ, तो 22 लाख रुपए उनके हाथ में हैंड ओवर कर, मोर देन 20 लाख, तो वो ऑलरेडी उनको देकर कह रही है कि अब ठीक है, अब आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एंड आई थिंक सर, एक 12th के बाद, मतलब ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन की एज में, if somebody has an amount of 22 lakh in his hand or in his or her hand, तो दे कैन एंटरप्रेन्योरशिप की मोड में जा सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वो अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेके निकले हैं तो दे नो हाउ टू फेस डिफिकल्टीज। दिक्कत देखिए, दिक्कत क्या है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सर,
जी, कि बोलिए बोलिए। राहुल गांधी यह क्यों नहीं समझते कि यह जो बच्चे निकलेंगे सोसाइटी में, ये अपने जीवन यापन के लिए स्वयं पैसा पैदा कर सकेंगे, जो करंट ईयर में निकलेंगे। वह ये क्यों श्योर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ही जब पैसा देगी जेब में तभी इनका जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, एंड दैट टू पेंशन। जी। ये पूरी देखिए इसकी कांग्रेस जीन्स है। कांग्रेस की हमेशा सोच यही रही है, मतलब वामपंथी सोच जो है ये हमेशा यही होती है कि लोगों को गवर्नमेंट पर निर्भर रखो। See, left is only concerned with power. अब मोदी जी और लेफ्ट के इसमें मोदी जी स्पेसिफिकली कर रहा हूं क्योंकि देश को उनके जैसा शासक बहुत समय के बाद मिला है, तो मैं स्पेसिफिकली एक आदमी का नाम ले रहा हूं। बाकी सबको आज तक, बाकी सब लोग ऐसे हरामखोर निकले हैं आज तक, मैं गाली भी दे रहा हूं, हरामखोर निकले आज तक कि उनको केवल सत्ता चलाने का मन था। नरेंद्र मोदी देश चला रहा है। सत्ता चलाना और देश चलाना दोनों में बड़ा फर्क होता है। अब पहली बार देश देख रहा है, पता नहीं दुर्भाग्य है कि देश समझ नहीं रहा है कि सत्ता चलाना और देश चलाने में क्या फर्क होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? तो सत्ता चलाने में मतलब आज देखिए, आज जो लोग हैं वो गर्व से कैसे कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि उनका पासपोर्ट की इज्जत वगैरह है। ये सभी बातें कहां से आती है? ये इज्जत कहां से आती है? ये इज्जत आपके देश की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। ये इज्जत आपकी देश की है। लेकिन वो देश की इज्जत क्यों होने लगी? देश पहले भी था, ये सभी चीजें पहले भी थी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने जो भी कुछ किया है ना, इस सबकी नींव कांग्रेस ने डाली थी, लेकिन वो बस नींव डाल के बैठ गए। बिल्डिंगें उन्होंने बनाई नहीं उन नींवों पर, बस उसके लिए बजट पास कराते हुए पैसे लेते रहे और नींव के नाम पे गड्ढा बना दिया बस। मनरेगा वगैरह क्या था? गड्ढा गड्ढा बनाओ, गड्ढा गड्ढा भरो, अंत में जेब भरो। और गड्ढा कहां गया? बजट में। तो इनकी पॉलिसी यही थी, इनको केवल सत्ता चलानी है, पावर में रहने से मतलब है इनको, इनको देश चलाने से मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को देखिए, ये बेसिक फंडा है। और इसके लिए आप मुझे मोदी भक्त मत कहिएगा, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, बस समझ रहा हूं कि वो आदमी क्या कर रहा है। और अगर वो ये कर रहा है तो आई अप्रिशिएट हिम। दैट डजंट मेक मी हिज भक्त, बट आई कैन एटलीस्ट अप्रिशिएट व्हाट ही इज डूइंग बिकॉज़ नोबडी हैज डन इट सो फार। और ये बातें लोग समझ रहे हैं, किन चीजों की इज्जत मिल रही है। इसके पहले जब आप देखिए 2014 के पहले हमेशा ये लोग ashamed to be ही थे ना, आज प्राउड टू बी है। ये 10 साल में प्राउड टू बी, मतलब ये प्राइड कहां से आ गई? तो ये फर्क पड़ता है। काश लोग ये समझे, ज्यादा से ज्यादा ये लोग इंटरव्यू देखे तो उन्हें समझे कि भाई सत्ता चलाना और देश चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। और देश चलाने के साथ देश बनाया भी जा रहा है सर। पहले हाँ, तो प्राउड होने देखिए के लिए कुछ ही मोमेंट्स होते थे। देश चलेगा तो कहाँ चलेगा? आगे चलेगा ना। जी हाँ, सही बात। पहले सर प्राउड होने के लिए कभी क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत गए या उसी एक दो स्पोर्टिंग इवेंट से, या कभी पाकिस्तान ने जैसे हमला कर दिया तो उसको आपने, या कभी आर्मी की बात हुई, कोई ऐसा कलेक्टिव अचीवमेंट नहीं हुआ करता। अब सर आपके पास अचीवमेंट्स की कोई कमी नहीं, आपके ओलंपिक्स में मेडल बढ़ रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, आप चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, पूरा देश दुखी हो जाता है जब वो फेल हो जाता है मिशन, और पूरा देश जब उसी मिशन को सफलता होती है तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। 75वें इंडिपेंडेंस डे पे पूरे देश में तिरंगे की, मतलब हर घर तिरंगा, क्या कैंपेन था, क्या अद्भुत जो है लोगों ने उसको पिकअप किया। प्लस देयर आर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। आज आपके पुल बन रहे हैं, आज आप न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं विच इज इम्पॉसिबल फॉर मेनी। आप अपनी वैक्सीन बना चुके हैं कोविड के लिए,
आप कोविड से बाहर निकल आए, आपको मॉडर्ना, फाइजर और इन सब अमेरिकन कंपनीज के वैक्सीन पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ी। आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं और आपके विदेश मंत्री के डायलॉग्स पे आप खुद प्रसन्न हो रहे हैं, गर्व फील कर रहे हैं कि वो यूरोप को भी धमकी दे रहा है, चाइना को भी सुना दे रहा है, अमेरिका को भी बता दे रहा है। सर एक खबर थी कोविड के टाइम में, बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जयशंकर जी के डायलॉग्स पे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। हाँ भाई, अच्छा एक छोटी सी खबर बताता हूँ। नहीं, और मजे की बात एक बताता हूँ, ये अपना दल्लन टॉप, हाँ दल्ला नंबर 1 सौरभ द्विवेदी, उसको भी उसके मुंह से भी जो एक बड़ी अच्छी बात निकली, बड़ी अच्छी बात निकली। एक पाकिस्तानी को जो दूसरी बार जो चंद्रयान लैंड हुआ ना, तो पहले बार जो मिस हुआ, तो वो इंटरव्यू दे रहा था, नहीं सॉरी, वो इंटरव्यू ले रहा था, उसका इंटरव्यू दे रहे थे कुमार विश्वास। अब कुमार विश्वास तो ठीक है, चलिए ज्यादा उनको मतलब ठीक है, वो क्या है, जैसे लहर चलती है तो वो वहां चलते हैं। हाँ ठीक जी। हाँ तो लेकिन बात यह है कि कुमार विश्वास ने बहुत एक सुंदर डायलॉग मारा कि बोलते उनको किसी पाकिस्तानी शायर का फोन आया कि हाँ साहब, ये चूक तो गए आप। बोला कोई बात नहीं, और इस बार जो है ये हुआ लैंड रही, तो बोला देखिए भाई साहब, बात ये होती है कि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना, इसमें औकात का फर्क होता है। राइट, बिल्कुल। मतलब क्या तालियां गूंजी। नहीं, मैं सर आपको एक और बात बताना चाह रहा था। बिल्कुल हमारे प्राइड के लिए इतने मोमेंट्स क्रिएट कर दिए गए हैं सर। हम आसाम में ऐसे ब्रिजेस बना रहे हैं जो 6-6 घंटे की दूरी जो है 20-20 मिनट में। आप चेनाब में वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, टनल्स आप लगातार बना रहे हैं। उसके अलावा सर जब कोविड चल रहा था, वैक्सीन बनने की बात थी, तो इंडिया में वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल होता है उसको एपीआई बोलते हैं, या किसी भी फार्मास्यूटिकल की जो दवा होती है उसको जो रॉ मटेरियल होता है एपीआई, मतलब मैं दर्शकों तो एपीआई की 90 से ज्यादा % मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है, ठीक है। आप फॉर्मूला बना लीजिए, एपीआई वहां बनता है, फिर यहाँ आता है, तो यहाँ पे एपीआई को मिक्स करके दवा बन जाती है। वैक्सीन की एपीआई यूएस के पास थी सर। बिडेन ने ट्वीट करके मेंशन किया, जो बिडेन ने, कि हम इंडिया को एपीआईज नहीं देंगे। फिर एक खबर आई कि अजीत डोवाल जी ने अमेरिका के एनएसए को एक कॉल किया। फिर अमेरिका का एनएसए अगले दिन ट्वीट करता है कि हम इंडिया को एपीआईज देंगे, और उस ट्वीट को जो बाइडेन की हिम्मत नहीं थी कि खुद बोल सके 24 घंटे के अंदर कि हाँ ठीक है हम अलाउ करते हैं, तो उस ट्वीट को सिर्फ उसने रीट्वीट किया। और उसके बाद हम देखा कि आपने अमेरिका तक को झुका दिया भाई साहब। अमेरिका ने पूरे यूरोप को मना कर दिया कि आप जो है तेल नहीं खरीद सकते रशिया से। भारत ले रहा है मस्त, कोई दिक्कत नहीं, वो उसको सुना के ले रहा है। हम कमिंग बैक टू राहुल गांधी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अमेरिका अगेन वही इश्यूज दुनिया भर का। आज जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर आ रहे थे कि समथिंग बिग इज कमिंग, और सेबी के चीफ, और इन पर आरोप लगा दिया। राहुल गांधी भी कूद पड़े कि शेयर मार्केट तो गिर जाना चाहिए। हुआ कुछ नहीं। अरे देखिए, इंडियन मार्केट सेल्फ सस्टेनिंग आ चुकी है। इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड। तो राहुल गांधी सर, why he is so parasitic, मतलब why does he wants the destruction of India so much so that कि जहां इंडिया का डिस्ट्रक्शन होगा वहां उसका हाथ दिखेगा, वहां उसकी शक्ल दिखेगी, वहां उसकी आवाज सुनाई देगी। मैंने आपको एक बार देखिए, जब मैंने आपके साथ वो एपिसोड किया था कि आदमी व्यक्ति है या विकृति है, तो मैंने उसमें वहां एक वाक्य बोला था कि ओवैसी भी उससे शरीफ है। Owaisi is just a Muslim. This man is inhuman. आप इसकी आंखें देखिए राहुल गांधी की, सोललेस। इसके आंख में एक मैनियाकल ये दिखता है। His eyes are totally soulless. आत्मा विहीन आंखें हैं, अब है उसमें एक मैनियाकल इंटेंसिटी दिखती है। तस्वीर देखिए सर जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज आई थी, तो उसमें सर्सी लेनिस्टर थी। तो वो अपने बच्चे को, जो कि जिसको किंग बना देती है,
तो उसको सिखाती है वो कि एवरीवन इज एन एनिमी, मतलब उसको बोलती है कि, तो बोलता है कि एवरीवन हु, तो मतलब रूल करने का ये तरीका है कि कंसिडर एवरीवन एज एन एनिमी। तो एवरीवन हु किस किस को माने, किस किस को नहीं माने, बोले जो दोज हु आर नॉट अस, अस मतलब मैं तुम और एक और बच्चा, बस दैट्स इट, 3, बाकी सब एनिमी। यही दिखता है कि देश चलाना है, हम ही को चलाना है, और सारा सत्ता चलानी सत्ता, है हम ही को, सॉरी, उसको देश नहीं सत्ता चलाना चलाने, सत्ता चलानी है हम ही। देखिए उसको सत्ता चलानी है, उसके लिए चाहे तो देश जलाना है, और वही वो कर रहा है। मोदी सर ये देश चला नॉर्मल रहे हैं, चुनाव, ये देश जला रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये जो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, ये अब एक ऐसे फेज में पहुंच गई है जहां पर ये नॉर्मल चुनाव होना कि हम सिर्फ एक पार्टी को हटा दें, दूसरे को ले आए, और कोई ऐसे कर रहा था, कोई वैसे कर रहा है, कोई इसको फेवर करता था, कोई इसको फेवर कर रहा है, it, चीजें यहां से बहुत आगे बढ़ चुकी है। नाउ इट्स नाउ अबाउट द सर्वाइवल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। मतलब इसको आदमी नॉर्मल चुनाव मान सकता है क्या, कि चलो ठीक है आज इनका नहीं, इनका मन नहीं, क्या एंटी इनकम्बेंसी आ गई, उनको ले आए, क्या इतना आसान होगा? नहीं, अभी वाकई आपको चुनना होगा। आपको देश का भी नहीं, आपका भविष्य भी चुनना होगा। और आपको यह भी चुनना होगा कि अगर आप केवल भ्रष्टाचार से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो जैसे आपने पैसे कमाए, आपके पास लुटेरे आ जाएंगे, उनसे बचने के लिए क्या? आज अमेरिका भी सेफ नहीं है उन लुटेरों से। टिड्डों से यूरोप तो अमेरिका सेफ बिल्कुल है क्या? हाँ, टिड्डों से यूरोप अमेरिका सेफ है? वही तो। नहीं। तो ये जो हुआ है, तो ओबामा ने तो वाट लगा दी अमेरिका की। बराक हुसैन ओबामा, बराक हुसैन ऑल्सो नोन एज ओबामा। आपने उसके बारे में बात बताई थी सर, शेयर करेंगे? क्या वो घोड़ा जो है वो पार्लियामेंट, आई मीन व्हाइट हाउस पे चला गया? नहीं, सऊदी अरेबिया के। हाँ, वो चित्र आपको मैंने भेजा था, चाहे तो आप चाहे तो यहाँ शेयर कर सकते हैं, आपके पास है तो शेयर कर सकते हैं। नहीं आप बताएं ना सर, मैं एक बार वो देखता हूँ वो चित्र का। सऊदी अरेबिया के सुल्तान के सामने वो बैयत कर रहा था। उसने बोल दिया कि नहीं वो बैयत नहीं किया है वगैरह वगैरह, लेकिन दिख रहा था कि बैयत कर रहा था। कोई भी मुसलमान देखेगा तो बोलेगा ये बैयत कर रहा है। बैयत क्या थे सर? बैयत मतलब इज डिक्लेयरिंग कि भाई, फीयल्टी कहते हैं। देखिए लॉयल्टी फीयल्टी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये एक्चुअली इट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ फीयल्टी। क्या मतलब वो उसको सुल्तान एक्नॉलेज कर रहा था, यूं समझिए। अमेरिका वाज वेरी इंसेंस्ड अबाउट इट कि भाई तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट हो और सऊदी तो हमारे लगभग वसाल है। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे वाली सिचुएशन है सऊदियों के साथ, और तुम उनके सामने प्रेसिडेंट रहते हुए झुके कैसे? लेकिन उसने की वहां बैयत। मैं फोटो ढूंढ रहा था, अभी मिली नहीं, शेयर करूंगा जी। हाँ, तो ये आप देखिए ना, बराक ओबामा किसिंग द हैंड ऑफ द सऊदी किंग, ये आप डालेंगे किंग अब्दुल्ला तो किसी को भी मिल जाएगी। या बराक ओबामा विथ किंग अब्दुल्ला तो मिल जाएगी। वो झुकता हुआ है, वीडियो, हाँ वीडियो भी है उसका। राइट, देयर इज वन। खैर वो मैं शेयर कर दूंगा, इसी में लगा दूंगा। खैर एनीवेज, सो दिस इज व्हाट राहुल गांधी वांट्स फॉर इंडिया। दिस इज व्हाट ही वांट्स। जो मिडिल ईस्ट में इराक, ईरान सबके साथ हो रखा है, सीरिया के साथ हो रखा है, एकदम पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड बन जाए कि जहां पे AK-47 लेके मुसलमान जो है सड़क पे दौड़ते रहे, मुख्तार अंसारी टाइप, और बाकी जो जिसको जैसे रहना है रहे। ऐसा नहीं। देखिए आज उसको ये चाहिए। अगर कांग्रेस के हाथ में इंडिया रहता तो द डिजेनरेशन वुड हैव बीन स्लोअर। सड़न जो है कांग्रेस के हाथ में रहता तो सड़न इससे कम होती। ठीक है, अब चूंकि इंडिया इतना बढ़ चुका है आगे, तो वो चाहता है कि अभी सिर्फ गिराना चाहिए।
डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। उसकी डेस्परेशन बढ़ती जा रही है कि अभी इसको तो मैं काट दूं यार, मतलब ये चलेगा नहीं, क्योंकि उसके सर जो आका है, उसके जो हम्म, आका है, उनको इंडिया की ये ग्रोथ रास नहीं आ रही। पर उसके हाथ में खेलने को तो तैयार है ना ये, उसकी इच्छा पूरी करने को तो तैयार है ना ये, कौन कौन? आकाओं की? राहुल गांधी। हाँ हाँ। हाँ, वो तो पूरी तरह से क्या है, ये जितनी चाबी भरी रोम ने उतना चले खिलौना, राम ने नहीं, रोम ने सर ये चाबी तो भरी। नहीं नहीं, मैं आकाओं की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ सर इंडिविजुअल कैरेक्टर तो शेख हसीना से कहा गया कि हमको वो सेंट मार्टिन द्वीप दे दो, हाँ नहीं दिया हाँ उसने, हाँ, मना कर नहीं दिया। दिया। हाँ नरेंद्र मोदी से बहुत बार कहा जाता होगा कि तुम झुक जाओ, ये वाला कर लो, ये वाला मत करो, मना कर देते हैं, नहीं करना। हाँ। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात है ना, कि केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे लोग, हाँ जो बताइए हम करने को तैयार हैं, जा रहे हैं देश में आग लगाने, बताइए क्या करना है, पैसा दीजिए हम सब करेंगे। सो ये तो इंडिविजुअल कैरेक्टर वाली बात होगी ना सर। और एक आखिरी बात, जस्ट लास्ट, जिस बच्चे को बचपन से बताएगा कि तुमको बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनना है, वो 55 साल की उम्र हो गई अभी तक बन नहीं पाया सर। हाउ फ्रस्ट्रेटेड इज ही। वो ये बात को तो देखिए, वो ये बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की उसकी लायकात नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। दुनिया देख रही है, बच्चा भी उसे आज पप्पू कह रहा है। मतलब आज आप पप्पू कहो तो भारत में बच्चा भी बोलता है अच्छा हाँ पप्पू, तो शायद उसका नाम भी याद नहीं आएगा, फोटो दिखाएगा तो बोलेगा ये पप्पू करके। ठीक है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन है, बट देखिए बैलेंस नहीं है आदमी में। आदमी में बैलेंस नहीं है कि वो खुद नहीं समझता, ना समझने को तैयार है कि उसकी वो लायक नहीं है पीएम बनने को। अनफॉर्चुनेटली उसकी पार्टी उसकी इतनी खत्म हो चुकी है कि किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं है कि भाई तू बैठ अभी। नहीं मैं तो सर, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं मेरी तकलीफ यही थी, खैर मतलब मैं अब उसकी एंड करूंगा पार्टी इस नहीं बात नहीं, से। उसकी पार्टी तो इतनी इतनी गिरी हुई है कि शहादत नाम की जात पैदा कर देती है। ऐसे भी लोग वहां मिल जाते हैं। सर उसकी पार्टी के भाई राहुल गांधी की पावर कहाँ से आती, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ना। कांग्रेस के वोटर से बाद में आती है, कार्यकर्ताओं से पहले आती है। सर कांग्रेस का कार्यकर्ता या जो मेंबर है, मतलब उसको पूरे भारत में एक परिवार या एक पिन कोड छोड़ के 11,001, 10 जनपद के आसपास के एरिया जिसमें ये पले बढ़े सब कुछ, यहां से छोड़ के इनको लगता ही नहीं कि भारत में कहीं और से लीडर पैदा हो सकता है। मतलब सच इज द डिरेंजमेंट ऑफ देयर माइंड कि दे अच्छा। हाँ 13वें लुई का से ये है, मतलब 48 लॉज ऑफ पावर अगर पढ़ेंगे तो उसमें 13वें लुई का ये उसने दिया हुआ, नहीं 14वें लुई ने, 16वां मारा गया। 14 वो जो था वो हमेशा ये ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड द कोर्टियर्स टू हिमसेल्फ, सुबह दर्शन देता था, बेड में ही तैयार होके बैठता था और सभी कोर्टियर्स को बेडरूम में ही बुलाता था, और सब मतलब रॉयल दर्शन था। तो उसमें सबका होना जरूरी था, कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, कहाँ गया है ढूंढो। मतलब ही वॉज सो स्केयर्ड ऑफ रेबेलियन और व्हाटएवर कि वहां होना सबके लिए लीव ही कहा जाता था उसको, तो सबको वहां होना जरूरी था। अब इनका क्या है पता नहीं है, लेकिन इनके यहाँ वो कल्चर हो गया, मतलब वहां जैसे कल्चर हो गया कि उसमें जो नहीं है इज आउट। आउट मतलब वो उसको स्टेट से भी उसको हाथ धोना पड़ता था। तो राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी मतलब कांग्रेस में वही कल्चर हो गया। देखते हैं, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझना बड़ा जरूरी है और समझाना भी बड़ा जरूरी है जी लोगों के माध्यम से, और लोगों को जिसको समझ में आ जा रहा है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि भैया और लोग को बताइए कि क्या लोग जो है सत्ता में आने के लिए बेचैन है और कौन उनको लाने के लिए बेचैन है, और क्यों उनका ना आना बहुत जरूरी, क्योंकि बगल में आंखों देखी हो रही है, चारों तरफ दिख रहा है, हरकतों में दिख रहा है, उसके बावजूद यदि इस आदमी को कोई सत्ता में लाने के लिए बेचैन है, तो मैं तो क्या ही कहूँ सर उन लोगों के बारे में। तो आनंद सर, थैंक यू सो मच। वी नीड टू डिस्कस राहुल गांधी टाइम एंड अगेन, बिकॉज द थिंग्स दैट ही इज डूइंग, चाहे संसद में स्पीच बोल रहा हो, चाहे हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पे मुंह खोल रहा हो, बांग्लादेश के हिंदू पे बोलते बोलते मतलब उसकी जबान लड़खड़ा ही गई, नहीं बोल पाए सब लोग। फ्लोरिन ग्रे जानते हो?
जी, डोरियन ग्रे नाम सुना है? शायद हल्का सा। ये ऑस्कर वाइल्ड का एक उपन्यास था। उसमें एक बहुत ही सुंदर युवक होता है, जिसको एक पेंटर एक पोर्ट्रेट बना के देता है, ठीक है? अब वो पोर्ट्रेट के साथ ऐसा एक जादू हो जाता है कि वो इसकी जो भी दुष्टताएँ हैं, इसमें बहुत सारी दुष्टताएँ हैं। हुँ, तो वो सारी बुराइयाँ पोर्ट्रेट में झलकने लगती है और इसकी सुंदरता अखंड रहती है, अक्षुण्ण रहती है। हुँ, और वो बूढ़ा भी नहीं होता। समय चलते आगे चलता है, लेकिन ये बूढ़ा नहीं होता। सब बुढ़ापा, दुष्टता की विकृति वगैरह वो सब पोर्ट्रेट पे दिखती रहती है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे नाम की ऑस्कर वाइल्ड की बहुत सुंदर किताब है। उस पर कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन ये जो है, जी। ये भारतीय राजनीति का डोरियन ग्रे है। चलिए, on this note, I think we have had enough of discussion for Rahul Gandhi today, on Rahul Gandhi today. बाकी भविष्य में बात होती रहेगी क्योंकि लग नहीं रहा अभी फिलहाल कहीं जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। दर्शकों बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और अगर बात ज़रूरी लगी तो कृपया दूर तक लेकर जाएँ और लोग को भी समझाएँ कि ये आदमी कौन है, क्या चाहता है हुँ। और अवेयरनेस की बड़ी सख्त आवश्यकता है। बाकी आनंद सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपने अपने विचार, जानकारी, अनुभव, डोरियन ग्रे जैसी किताबें जो आपने जीवन जी है, पढ़ा है, सब साझा करते हैं आप। थैंक यू सो मच ऑन बीइंग ऑन प्रारब्ध एंड विल होप कि आप हमसे लगातार इस तरीके से मिलते रहें। थैंक यू सर, नमस्कार, प्रणाम।